Good morning students, welcome to Beyond the YouTube channel. MBA Marketing Specialization students, MP01 subject Sales and Retail Management में जो हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं that is Sales Force Motivation. बच्चे इससे पहले हम लोगों ने अभी तक सेल्स फोर्स की रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट इन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था. तो वंस द सेल्स फोर्स हैज बीन हायर्ड, जब उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन में शुरू हो जाता है तो उनके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस प्रोसेस जो चलता है उसे हम कहते हैं सेल्स फोर्स मोटिवेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन करती भी है और करना भी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी सेल्स फोर्स है वो इफेक्टिव मैनर में और एफिशिएंट मैनर में ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंट्रीब्यूट करे. मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोटिवेशन? किसी को प्रोत्साहित करना कि भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप और बेहतर कर सकते हैं, कहीं कोई कमी है तो आप उसको और ज्यादा बूस्ट अप कर देंगे तो उसको लगेगा कि यस मेरे अंदर स्किल है और मुझे और मेहनत करने से वो और अच्छी हो सकती है. तो मोटिवेशन के बहुत सारे तरीके भी होते हैं और मोटिवेशन करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है. कई बार ऐसा होता है कि वर्क प्लेस में लोगों के अंदर कैलिबर होता है बट उनको सही ट्रैक नहीं मिल पाता है. आपने ये चीजें भी पर्सनली भी अगर हम आपस में डिस्कस करें तो भाई फॉर एग्जांपल आप चीजें बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर रहे हैं बट अगर आपको कोई और अपनी तरफ से मोटिवेट कर देता है या आपको बूस्ट अप कर देता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ जाता है. तो सेल्स का काम जो होता है वो इंटरेक्शन करना. तो अगर सामने वाले पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके अंदर भले ही बहुत स्किल्स हो, बहुत टैलेंटेड हो, उसका कैलिबर बहुत ज्यादा हाई हो, बट कहीं ना कहीं अगर मोटिवेशन की कमी हो जाती है तो हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो निखर के नहीं आ पाती है. इसलिए सेल्स फोर्स का मोटिवेशन करना इज द इम्पोर्टेंट टास्क जो ऑर्गेनाइजेशन को कंपल्सरी लेवल पर करना ही चाहिए. तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें. इसके अलावा अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखिए फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस, और ऑडिबिलिटी ना इशू ना हो तो आप ईयरफोन्स के साथ वीडियो को सुने. तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. कंटेंट को समझने के लिए लेक्चर को लास्ट तक सुने और देखिए जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो जाए. उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए. स्टार्टिंग विद सेल्स फोर्स मोटिवेशन. सबसे पहले तो सेल्स फोर्स मोटिवेशन से क्या होता है? पहला काम होता है एस्टैब्लिश ट्रस्ट. अगर आप अपनी सेल्स फोर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, इफ योर टीम डजंट ट्रस्ट यू they won't be motivated to put up the efforts and meet sales target. अगर आपके बीच में ट्रस्ट है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स फोर्स है वो अपने टारगेट को अपना टारगेट समझ के पूरा करेगा. तो सबसे पहले तो हेल्पफुल क्या होता है कि मोटिवेशन की मदद से सेल्स फोर्स और आपके बीच में ट्रस्ट बन जाता है कि यस वी ट्रस्ट यू, आपके अंदर जो कैलिबर है, आपकी जो स्किल है उस पर हमें पूरा भरोसा है. तो ये मोटिवेशन से ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाती है. ठीक है. इफ अ टीम डजंट ट्रस्ट यू तो दे वोंट बी मोटिवेटेड. अगर उनके अंदर ट्रस्ट नहीं होगा तो वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे और वो एफर्ट्स नहीं लगाएंगे आपके टारगेट्स को पूरा करने में. दूसरा फायदा क्या होता है? नो व्हाट मेक्स देम टिक पर्सनली एंड कलेक्टिवली. एवरी सेल्स रेप एंड सेल्स टीम्स आर डिफरेंट. एज सेल्स मैनेजर यू नीड टू हैव अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स देम टिक एंड व्हाट विल मोटिवेट योर टीम टू परफॉर्म एट its speed. भाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है या फिर जो सेल्स टीम है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है. सब एक जैसे तो नहीं होते हैं और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स टीम्स आर डिफरेंट पार्ट्स. तो बेसिकली सेल्स मैनेजर होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपके सेल्स फोर्स में ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें मोटिवेट कर सकती है. टिक करने का मतलब है कि किस वजह से वो पुट ऑन हो सकते हैं उनके एफर्ट्स. तो वो मोटिवेशन में आपको पता होना चाहिए जिससे कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो पीक तक पहुंच जाए. रिवॉर्ड टॉप परफॉर्मेंस. पीपल वांट टू बी रिवॉर्डेड फॉर देयर हार्ड वर्क. ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि कोई भी मेहनत करेगा तो वो उस रिवॉर्ड भी चाहना चाहेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है. इवन अ स्मॉल रिवॉर्ड लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मंथ अवार्ड और इवन थैंक यू ईमेल विल कीप द पीपल मोटिवेटेड टू परफॉर्म एट द हाई लेवल. जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड का मतलब होता है कि आपको भाई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ उनको प्रोवाइड कराना है. अगर आप एक थैंक यू मेल भी उनको भेज देंगे या जैसे अवार्ड सेरेमनीज होती है कि इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मंथ, तो इस तरह के तरीके से क्या होगा कि उनका जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो हाई हो जाएगा. तो इस तरह की चीजें हमें मोटिवेशन के लेवल पर करनी चाहिए. हैव अ कॉन्टेस्ट. समटाइम्स यू नीड टू ब्रेक अप द मॉनेटरी सेल्स जॉब.
रन अ कॉन्टेस्ट टू लाइट अप अ फायर अंडर रिप्रेजेंटेटिव एंड कीप थिंग्स फ्रेश। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करती भी है कि भाई एक हेल्दी कंपटीशन के लिए आप क्या करते हैं, कॉन्टेस्ट चला सकते हैं जिसमें लोग ये चाहेंगे कि भाई अभी तक हम बेहतर काम कर रहे हैं बट अब हमें मौका मिला है तो हम और बेहतर करके दिखा सकते हैं। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि भाई मॉनेटरी या मॉनेटेरियस स्टोर पे कि आपने अलग अलग लोगों को सम्मानित कर दिया कि इसने अच्छा किया। कॉन्टेस्ट चला सकते हैं, एक फेयर और फ्रेश कंपटीशन लोगों के बीच में हो जाता है जिससे क्या होता है कि वो मोटिवेटेड फील करते हैं कि अरे सब अच्छा माहौल है, सब अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी कुछ करना चाहिए, तो इससे भी वो मोटिवेट हो सकते हैं। रिकॉग्नाइज योर टॉप परफॉर्मर्स पब्लिकली, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा बंदा है जो वाकई में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप पब्लिक लेवल पर उसको रिकॉग्नाइजेशन दिलाएं, तो उसको एक अच्छा फील आएगा, एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क, सो रिकॉग्नाइज द टॉप डेली मंथली परफॉर्मर्स इन फ्रंट ऑफ द टीम। हर एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ये चाहता है कि भाई उसका जो वर्क है उसको रिकॉग्नाइज करे। रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं, हर एक बंदा ये चाहता है कि अगर मैं अपनी जगह कुछ काम कर रही हूँ और उस काम को अगर मैं बेहतर तरीके से कर रही हूँ तो उसका अगर कोई रिकॉग्नाइजेशन करेगा तो मुझे कितना अच्छा फील होगा। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को भी जो डेली, मंथली या वीकली वो कोई भी टारगेट परफॉर्मेंस हो सकती है, उनके बेसिस पर पब्लिकली उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि यस he or she is the person who has performed better this month, this week or on the daily basis. Next is training team building. Training and team building will help to bring out the team closer together while giving them skills to become better sales professionals. ट्रेनिंग और टीम बिल्डिंग, भाई अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को टीम के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके बीच में यूनिटी लाना चाहते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना चाहते हैं, तो आपको समय समय पर ट्रेनिंग या टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज करानी चाहिए। उससे क्या होगा कि उनकी जो स्किल्स है वो और एनहांस हो जाती है और जो बेसिकली वो दे बिकम क्लोजर टू ईच अदर। भाई अगर लोग अपने अपने काम तक सीमित रहेंगे तो एक दूसरे से लिंक है पर उतना नहीं हो पाता है, बट अगर हम टीम में काम करेंगे तो टीम बिल्डिंग एफर्ट्स डालने चाहिए, वो भी एक मोटिवेशन का तरीका होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑफर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता कि केवल मॉनेटरी मोटिवेशन है, कोई भी सोर्स हो सकता है। यू कैन ऑफर एनी ऑफ द सोर्स, जैसे कि some people are motivated by money, कुछ लोगों को नए मौका या अपॉर्चुनिटी मिल जाए, प्रमोशंस होते हैं, ड्राई प्रमोशन भी होते हैं जिसमें तनख्वाह नहीं बढ़ती बट आपकी पोजीशन अच्छी हो जाती है, एंड इवन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग इससे भी खुश हो जाते हैं कि हमें नई जिम्मेदारी मिली, भाई आप इतना बेहतर कर रहे हैं तो आप इस जिम्मेदारी को लेने लायक हो चुके हैं, तो इतना सुनने से ही लोग खुश हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। ऑफर योर टीम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनपुट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि if the position permit, allow your sales team to try new things, offer input about sales process। भाई अगर आपकी जो सेल्स पोजीशन आपको परमिट कर रही है तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आपको ऑफर करना चाहिए कि आप क्या नया कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, नए इनपुट्स लगाओ, आप अपनी तरफ से क्या नई चीजें ला सकते हैं वो लगाइए, तो इससे भी लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में काम कराते हैं लोगों से तो बंदा फील करते हैं कि भाई वी कैन नॉट गो आउट ऑफ द बॉक्स, जो चीजें हैं हमें बस इसी में मैनेज करना है, तो मोटिवेटेड फील नहीं करते हैं, भाई बता दिया तो हमने कर लिया, अपनी तरफ से आपने क्या किया। तो फ्लेक्सिबिलिटीज और नए इनपुट्स उनको ऑफर करें जिससे उन्हें लगे कि हाँ ये मेरा आइडिया था और मैं इस पर अच्छे से काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये हिट हो जाए, तो ऐसे ऑप्शंस आपको ऑर्गेनाइजेशंस को देने चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रिएट अ विनिंग एनवायरनमेंट। Small daily, weekly goals, targets will give your team something to do motivated। एक विनिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए कि छोटे छोटे गोल्स और टारगेट्स दें, तो हमें लगे कि आज का जो पूरा दिन है उसमें मैंने क्या किया, आई शुड हैव अ गोल फॉर द डे। रिप्रेजेंटेटिव को भी ऐसा ही एनवायरनमेंट सूट करता है, सेल्स फोर्स में स्पेशली, कि उनके छोटे छोटे गोल्स और टारगेट्स क्यों बनाए जाते हैं जिससे कि एक विनिंग एनवायरनमेंट उनके बीच में हो। मेक देम नो डेली विन्स एंड कम्युनिकेट देम विद द टीम। और आपने ऐसा सुना भी होगा कि भाई सेल्स फोर्स के जो टारगेट्स होते हैं तो ये टारगेट उनके ऊपर एक बर्डन नहीं है, ये बेसिकली उनको मोटिवेट करने का तरीका है। क्यों टारगेट दिया जा रहा है कि आपका दिन सक्सेसफुल कब होगा, जब दिए गए कार्य को, टास्क को, टारगेट को आप पूरा कर लेंगे। व्हेन यू विल डन इट यू विल फील एज अ विनर। तो एक विनिंग एनवायरनमेंट रहेगा टीम के बीच में और उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि यस ही और शी हैज डन द टारगेट, आज का दिन इनका अच्छा रहा, सफल रहा, जो काम इनको दिया गया था वो पूरा हो गया।
तो एक विनिंग एनवायरनमेंट रहता है जिससे लोगों के अंदर मोटिवेशन आती है। ठीक है, हैव अ पॉजिटिव अप्रोच, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिविटी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, no matter how the performance metrics look, you will keep your team focused, maintain their motivated mindset। ऐसा नहीं है कि हर बार जो चीजें डिसाइड होती हैं वो हो जाए, कई बार चीजें आपके मुताबिक नहीं भी हो पाती है, मगर एक पॉजिटिव अप्रोच हमेशा होनी चाहिए और अपनी सेल्स टीम को भी आपको पॉजिटिव रखना है, जिससे कि उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो कभी भी डाउन ना हो। तो आई होप मोटिवेशन, सेल्स फोर्स मोटिवेशन क्या होता है और वो किस तरह से किया जाता है आप उसको इजीली समझ पाए हैं। चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं। इसी के साथ बच्चों एक टॉपिक और हमने जोड़ा है आज क्लास में, दैट इज डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सेल्स फोर्स। किस तरह से सेल्स फोर्स को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है सेल्स फोर्स को। द फेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज द सेल्स फोर्स। किसी भी, स्पेशली अगर मैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो उनका जो फेस है वो क्या है, वो सेल्स फोर्स है। कैसी सेल्स फोर्स है, वैसी तो दिखेगी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। कंपनी स्पेंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम ऑन सेल्स फोर्स रेदर देन एनी प्रमोशनल एक्टिविटीज। तो डिजाइनिंग ऑफ सेल्स फोर्स का मतलब है कि आप अपनी सेल्स टीम को एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में मैनेज करें, उसे डिजाइनिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सेल्स फोर्स कहते हैं। भाई मैं बार बार हम एक बात को डिस्कस कर रहे हैं कि उनकी ट्रेनिंग की जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है, जिससे कि आपकी कंपनी में जो सेल्स टीम है, सेल्स फोर्स है, वो एक इफेक्टिव मैनर में दिखे भी और काम भी करे और एफिशिएंट तरीके से उनको मैनेज किया जाता है। डिजाइनिंग ऑफ सेल्स फोर्स क्या होता है, सेल्स फोर्स इज लिंकिंग बिटवीन कंपनी एंड कस्टमर्स। इट इज अ फैक्ट, कंपनी और कस्टमर के बीच में जो चैनल है वो सेल्स फोर्स ही तो है। कस्टमर कंपनी को कैसे जानता है, सेल्स फोर्स की वजह से। Therefore, company have to be careful in designing and structuring of sales force। अब वो स्ट्रक्चरिंग करते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है उसको हम डिस्कस करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको आई होप समझ भी आ रही होगी। द फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग आउट एन ऑब्जेक्टिव। Ideal company had single objective, increasing the sale, make it objective also for sales people। सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको सबसे पहले अपनी सेल्स फोर्स के लिए एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना होता है। पहले कंपनीज क्या करती थी, एक ही ऑब्जेक्टिव बना लेती थी कि भाई हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है। उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव अपने सेल्स पीपल के लिए भी बनाए, मतलब अपने सेल्स फोर्स के लिए। पीपल आर आस्क्ड टू परफॉर्म प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स एंड लीड। सेल्स पीपल आर आस्क्ड टू बैलेंस टाइम बिटवीन कस्टमर्स एंड करंट कस्टमर्स। अब उनको क्या ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि ऐसा नहीं है कि सेल्स बढ़ानी है, आपको सभी तरीके से चीजों को मैनेज करना है कि भाई कोई पुराना कस्टमर है और कोई नया कस्टमर अगर आपके पास आ रहा है तो आप उनके बीच में कैसे चीजें मैनेज करेंगे। नए कस्टमर की वजह से पुराने को नहीं छोड़ सकते हैं, पुराने को देखने की वजह से नया नहीं जाना चाहिए। तो ये सब कैसे बैलेंस करना है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उनके लिए बहुत एसेंशियल है। सेल्स पीपल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन सेल्स सर्विस, कैन मेक अ डिफरेंस फॉर द कंपनी एज वेल। And sales people eye and ears of the company to marketing information about competition and customer changing demand। क्योंकि सेल्स जो होती है, सेल्स पर्सन जो सेल्स टीम होती है, वो कंपनी के कान और आंख होती है। कैसा कस्टमर चाहता है, मार्केट में क्या चल रहा है, वो सेल्स फोर्स के द्वारा कंपनी को पता चलता है। तो उस समय के लिए आपको अपनी सेल्स फोर्स को उस तरीके से तैयार करना, उस तरीके से मैनेज करना है कि वो कस्टमर को भी डील कर सके, इंफॉर्मेशन भी गैदर कर सके, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप भी ना आने दे। तो दिस इज ओनली द प्रोसेस जो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है अपने सेल्स फोर्स को डिजाइन करने के लिए। सेकेंड स्टेप, यूज सेल्स फोर्स सेल्स। पीपल हैव टू कंबाइन एफर्ट्स एंड टीम मेंबर्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। सेल्स फोर्स शुड बी अवेयर टू एनालाइज द मार्केट डेटा। एक आपको बेसिकली स्ट्रैटेजिकली सोचना है, मार्केट डेटा को एनालाइज करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो ये भी डिजाइनिंग का पार्ट होता है। थर्ड स्टेप इज डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स फोर्स डिपेंड ऑन द स्ट्रैटेजी फॉलोड बाय द कंपनी। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए सेल्स फोर्स का, वो कंपनी की पॉलिसीज में डिसाइड होता है। कॉमन स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, वो आपके सामने है। जैसे कि टेरिटोरियल स्ट्रक्चर इज यूज्ड, एवरी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव इज असाइन्ड एक ज्योग्राफिकल एरिया, उनको टेरिटरी वाइज दे दिया जाता है। तो इससे रिलेशनशिप जो है ना लोकल लोगों के बीच में आपकी जो ताल्लुकात है वो बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट के हिसाब से बांट दिया,
या आपने क्या करा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के हिसाब से सेल्स फोर्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है मार्केट स्ट्रक्चर। इट इज यूज इन द कंपनी आर ऑपरेटिंग डिफरेंट इंडस्ट्री। तो मार्केट के हिसाब से अगर आप अलग अलग सेक्टर में, जैसे आईटीसी कंपनी है तो आईटीसी का एक प्रोडक्ट तो है नहीं, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में वो लोग काम कर रहे हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से आपने अपनी स्पेशलाइज्ड सेल्स फोर्स पे पर्टिकुलर एरिया दे सकते हैं। हाउएवर डिसएडवांटेज विल अराइज आर लोकल ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया। अब बात करते हैं चौथे स्ट्रक्चर की, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। इट इज यूज्ड व्हेन कंपनीज आर इन बिजनेस ऑफ सेलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वन स्ट्रक्चर इज डिसाइड इट नीड टू डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द सेल्स फोर्स। द साइज ऑफ द सेल्स फोर्स डिपेंड ऑन द मार्केट साइज एंड नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई अभी तक हमने स्ट्रक्चर की बात करी, टेरिटरी के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब एक बार जब हमारे सेल्स फोर्स की स्ट्रक्चर सेटअप हो जाता है तो उसका साइज हमें डिसाइड करना होता है। साइज निर्धारित होता है मार्केट साइज या नंबर ऑफ कस्टमर्स पे। आपकी कंपनी के कितने कस्टमर्स हैं, मार्केट का साइज कितना है, उस हिसाब से सेल्स फोर्स का साइज डिसाइड होता है। डिजाइन कंपनसेशन, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि उनका कंपनसेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर इसलिए है कि मोटिवेशन कंपनसेशन से जुड़ा होता है। हम लोग मोटिवेटेड, कोई अच्छा कह देगा तो फील करते नहीं है, बट अगर हमारी काम करने की कीमत हमें अच्छी मिलेगी तो हम और भी ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी फॉलो अप अ फिक्स अमाउंट प्लस वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन द सक्सेस अचीव्ड बाय द मार्केट अलाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द सैलरी ओइंग टू द कंटिन्यूअस लेवल ऑफ मार्केट रिजल्ट। तो बेसिकली क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं, कंपनसेशन से रिलेटेड मोटिवेशन की फिक्स्ड और वेरिएबल सैलरी होती है। फिक्स्ड पैसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट जितना ज्यादा आपने इसके ऊपर काम किया तो इट डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस। तो इस तरह से लोग मोटिवेटेड भी फील करते हैं, इक्वल भी फील करते हैं। तो ये तरीका होता है अपने सेल्स फोर्स को एडमिनिस्ट्रेट करने का और उसको डिजाइन करने का। डिजाइनिंग का मतलब है उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साइज कैसा होना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ सेल्स फोर्स। तो आई होप आज कंटेंट को आप इजीली समझ पाए हैं और इसका डिटेल कंटेंट इस लेक्चर के नोट्स में मैंने शेयर कर दिया है, जिससे कि चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।